तो इस बीच हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुल्लू के सैंज में बादल फट गया है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बड़ी अपडेट है, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी है। जिला कुल्लू के सैंज में बादल फटने से जीवा नाले में बाढ़ आ गई है। इस घटना से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते प्रदेश में कई जगहों पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अचानक आई बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी और बागवानों के फलों के बगीचे भी जलजले में खत्म होते हुए नजर आए हैं। तो ये लगातार बढ़ते जल स्तर से नाले के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कुल्लू के सैंज की, जहां आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात हैं। आपको पिछले साल के भी हालात याद होंगे। बादल फटने की वजह से हिमाचल लगभग हर साल इसी तरह की त्रासदी से गुजरता है। कुल्लू के सैंज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जीवन कुमार हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। जीवन, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, या यूं कहूं कि मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज क्लाउड बर्स्ट हुआ कुल्लू में, कुल्लू की तीर्थन घाटी में, सैंज में, और इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारे पेड़ जो सेब के थे वो बहकर चले गए, साथ ही जो उपजाऊ जमीन थी लोगों की वो भी बहकर चली गई इसमें। और बड़ी बात की, एक जल विद्युत परियोजना थी, इसी जो नाला है जीवा नाला, उसके पास एक जल विद्युत परियोजना थी, वो भी बह गई है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल सरकार ने, खासकर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि नदी नालों के पास ना जाएं। वहीं जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि 26 से 30 तक बहुत मूसलाधार बारिश जो है वो हिमाचल में होगी। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा, पर्यटकों से भी कहा गया है कि नदी नालों के पास ना जाएं। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में जितनी भी नदियां हैं इस वक्त उफान पर हैं। जैसे कि जो चंद्रभागा नदी है लाहौल स्पीति में, उसमें भी उफान है। और बहुत सारा जो लोगों के पेड़ हैं सेब के या सड़कें हैं वो भी बह गई हैं इस जलजले में। जी, बीते अगर साल की बात की जाए जीवन, तो देखिए पिछले साल भी सोलान की तरफ इसी तरीके से क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला था, जिसके बाद काफी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। उससे अभी प्रदेश उभरा भी नहीं है। जी, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को 2023 में मिला, और उसमें 500 लोगों की जान तक गई थी। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया था उसमें। और वही याद दिला रहा है मानसून की पहली बारिश, और इतना बड़ा नुकसान हिमाचल को देखने को मिल रहा है। और आज क्लाउड बर्स्ट हुआ, हिमाचल में पहला क्लाउड बर्स्ट देखा गया है। हालांकि जो प्रशासन ने, सभी प्रशासन ने नदी नालों के पास जाने की मनाही की है, पर्यटकों से खासकर। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अभी मानसून शुरू हुआ हिमाचल में, और इस तरह के जो हालात हैं वो हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हिमाचल में अगले 7 दिनों में जो बारिश होगी वो मूसलाधार बारिश होगी, और इसमें हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, मंडी और सिरमौर के जो इलाके हैं वहां पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जीवन कुमार संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि अभी आगामी दिनों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आईएमडी की तरफ से इस तरह की जानकारी साझा की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल ये कुल्लू के सैंज की, जहां पर देख सकते हैं आपकी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि जीवन कुमार ने इस बात को भी साझा किया, 2023, 2024 और 25 लगातार क्लाउड बर्स्ट की वजह से हिमाचल लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस झेल रहा है और काफी ज्यादा नुकसान राज्य को उठाना पड़ा है। जान की बात करें तो जान के हिसाब से, और आर्थिक मोर्चे पर देखेंगे तो वहां भी नुकसान का सामना लगातार हिमाचल प्रदेश कर रहा है।
सेंसिटिव राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश, जहां पर हालात मानसून के आते ही बदतर होने लग जाते हैं। कुल्लू के सैंज में बादल फटने के बाद ये रौद्र रूप देखने को मिला है। पानी ने रौद्र रूप धारण किया और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये बाढ़ से बड़ा जलजला लग रहा है। आसपास के इलाकों में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो भी चीज पानी के रास्ते में आती है, पानी उसको नस्ते नाबूद कर देती है, खत्म कर देती है। पानी के रास्ते में कुछ भी आता है तो वो खत्म हो जाता है, पानी में जज्ब हो जाता है। इसीलिए जो भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कहा गया है लोगों से कि आप ऊपरी क्षेत्रों में जाइए।